नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर चूरू से। राजगढ़ थाना अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। विष्णुदत्त बिश्नोई ने की आत्महत्या। सरकारी आवास पर फांसी का फंदा लगाकर एसएचओ ने आत्महत्या की। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। चूरू जिले के राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई का उनके सरकारी क्वार्टर में फंदे से झूलता हुआ शव मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद एसपी गौतम, जिला कलेक्टर संदेश नायक सहित वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक क्वार्टर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे खुदकुशी की बात सामने आई है। सीआई की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके क्वार्टर के सामने लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने सियासी दबाव में सीआई की आत्महत्या करने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की जांबाज और ईमानदार पुलिस अधिकारी की छवि रही है। राजगढ़ थाने में करीब 9 महीने से सीआई पद पर ये कार्यरत थे। इनके कार्यकाल में शराब तस्करी पर अंकुश लगा था और हरियाणा बॉर्डर से जुड़े इलाके में अपराध में कमी आई थी। बड़ी खबर इस वक्त की। राजगढ़ थाना अधिकारी ने आत्महत्या की। उनके सरकारी क्वार्टर पर फंदे से झूलता हुआ उनका शव मिला। इसके बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। एसपी गौतम, जिला कलेक्टर संदेश नायक सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुसाइड नोट भी एक मौके से मिला है, जिससे खुदकुशी की बात कही जा रही है। सीआई की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके क्वार्टर के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पूर्व विधायक मनोज न्यांगली इसे सियासी दबाव में आत्महत्या करना बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। विष्णुदत्त बिश्नोई का कार्यकाल, शराब तस्करी पर इनके कार्यकाल में इन्होंने काफी अंकुश लगा दिया था। हरियाणा बॉर्डर से जुड़े इलाकों में भी अपराध में इनके खौफ के कारण कमी आई थी। एक जांबाज पुलिस अधिकारी थे विष्णुदत्त बिश्नोई, और आज फंदे से झूलता हुआ इस जांबाज अधिकारी का शव मिला है। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ चूरू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जांबाज पुलिस अफसर, क्या कारण रहे, क्या ऐसी वजह रही कि उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो उनके पास जो सुसाइड नोट है उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि मैं प्रेशर नहीं झेल पाया। मैं फिर बताना चाहूंगा, उनके पास जो सुसाइड नोट मिला है, जो विश्वसनीय सूत्र है उनके हवाले से मैं ये बता रहा हूँ कि उस सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं प्रेशर नहीं झेल पाया। आज सुबह जो सरकारी क्वार्टर है उस सरकारी क्वार्टर के अंदर फंदे से झूलता हुआ उनका शव मिला था। तकरीबन 23 साल से वो पुलिस की सेवा में थे और सितंबर 2019 को राजगढ़ थाने में उन्होंने सीआई का पद संभाला था। आज जी तो ये मौत की खबर आई है। जी मनोज, आपने बताया उनके सुसाइड नोट में ये जो शब्द लिखे हुए हैं, प्रेशर की बात जो कही गई है, क्या कुछ, हालांकि अभी शुरुआती दौर है, जांच की जा रही होगी, लेकिन क्या आपको अपने सूत्रों के जरिए कुछ पता चला किस तरह का प्रेशर, ये वर्कलोड था, काम का प्रेशर था, ज्यादा काम था या फिर कोई और प्रेशर? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पूर्व विधायक धरना दे रहे हैं और वो कह रहे हैं सियासी दबाव था। जी बिल्कुल, जो जैसा कि पूर्व विधायक मनोज न्यांगली है, उनका कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते और इनके द्वारा सुसाइड की गई है। सीधे तौर पर उन्होंने राजनीतिक हत्या का आरोप है वो लगाया है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि किस तरह का दबाव है वो उनके ऊपर था। हालांकि कल ही राजगढ़ के अंदर एक ट्रेवल जो व्यवसायी है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसके बाद से, और उस मामले के अंदर। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। चलिए, और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग विभागों के काम की समीक्षा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया जा रहा है, उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज खाद्य विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। खाद्य मंत्री रमेश मीणा मौजूद हैं। विभाग के वरिष्ठ अफसर भी वीसी से जुड़े हुए हैं। मुफ्त गेहूं वितरण, राशन वितरण पर समीक्षा की जा रही है। विभाग के कामकाज का भी मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खाद्य विभाग की समीक्षा, गोवर्धन क्या चल रहा है? के जरिए सीएम समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें जो केंद्र सरकार से अतिरिक्त गेहूं की मांग की गई थी और उसके बाद कुछ गेहूं राज्य सरकार को देने को लेकर के केंद्र में सहमति बनी है। कल ही केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी खाद्य मंत्रियों के साथ में, उसमें भी सहमति बनी है। तो कुल एक जो बड़ी मांग थी केंद्र सरकार से, उसका कुछ हिस्सा जरूर केंद्र ने राज्य को दिया है, पूरा किया है। लेकिन अभी भी एक बड़ी मांग है मौजूदा जनगणना के जनसंख्या के हिसाब से गेहूं का आवंटन किया जाना, जबकि 2011 की जनगणना के आधार पर ही केंद्र सरकार गेहूं दे रहा है। वो मांग अभी पूरी तरह से नहीं पूरी की गई है। इसको लेकर के भी इस विषय में चर्चा की जा रही है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो विभाग के कामकाज का समीक्षा करनी है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो गरीब लोग हैं उनको राशन और खाद्य सामग्री का वितरण प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आगे इस तरह से जो लॉकडाउन अगर जारी रहता है तो विभाग के पास क्या क्या कार्य योजना है, और जो एक मोटो है कि हर व्यक्ति तक राशन सामग्री जो जरूरतमंद है उस तक पहुंच जाए, उसके लिए क्या क्या बंदोबस्त अभी तक आगे के लिए किए गए हैं, उन तमाम चीजों का रिव्यू इसमें किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य मंत्री रमेश मीणा मौजूद हैं। राहुल गांधी की मजदूरों से हुई बातचीत के वीडियो पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट। उन्होंने कहा ट्वीट के जरिए कि राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों का हालचाल जाना। अचानक लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। लाखों मजदूरों को राहुल गांधी ने आवाज़ दी है। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें मजदूर राहुल गांधी से अपना दर्द बांटते नजर आ रहे हैं। राहुल ने इससे पहले ट्वीट कर इस वीडियो को जारी करने के बारे में जानकारी दी थी। इस बातचीत को लेकर काफी सियासत भी हुई थी। ये वीडियो 16 मई को दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके का है, जब पैदल यूपी के झांसी में अपने घर लौटते मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। ये मजदूर हरियाणा से अपने गाँव लौट रहे थे और मजदूरों ने राहुल से अपनी मुश्किलें साझा की थी। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। यह है हिंदुस्तान की शक्ति। और इनको ये कहना चाहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। यह है हिंदुस्तान की शक्ति। कोरोना महामारी को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सीएम अशोक गहलोत की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर यह अपील की, कहा राज्य सरकार किसी भी बीमारी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है। बीमारी को अनदेखा न करें। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होने पर जनता क्लिनिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। जनता क्लिनिक और पीएचसी पर इलाज और दवाएं पूरी तरह फ्री उपलब्ध है। मुख्यमंत्री का ट्वीट के जरिए उन्होंने अपील की है कि सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी तमाम दवाएं मिल रही हैं फ्री में। कोरोना महामारी के बीच अपनी अन्य बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, कहा है मुख्यमंत्री ने।
किसी भी समस्या के लिए, अपने स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए अपने पास के जनता क्लिनिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। प्रदेश में लॉकडाउन में आमजन को आज से एक और बड़ी राहत मिली। रोडवेज प्रदेश में 55 रूट्स पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है। ये सभी बसें ग्रीन और ऑरेंज जोन से होकर निकलेंगी। बस में यात्रा करते समय यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक बस में 30 से ज़्यादा सीट्स की बुकिंग नहीं हो सकेगी। जयपुर में सुबह 9 बजे ट्रांसपोर्ट नगर से 2 बसें रवाना हुई। धौलपुर और अलवर के लिए दोनों बसें रवाना हुई। बस में बैठने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। वहीं एक बस में 30 से ज़्यादा यात्री नहीं बैठ सकते हैं। यात्रियों को बस में मास्क लगाकर बैठना होगा। में तकरीबन 29 जिले हैं जहां पर बसों का संचालन होगा। जो रूट्स तय किए गए हैं उसमें ध्यान रखा गया है कि सारे रूट्स ग्रीन और ऑरेंज जोन से जाए, क्योंकि इन्हीं 2 जोन के अंदर जो है वो बसों का संचालन की अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में जो राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड है वहां पर मौजूद है। 2 बसें आपको सामने दिखाई दे रही है। एक बस जो है सुबह 9 बजे जयपुर से वाया भरतपुर होते हुए धौलपुर के लिए रवाना होगी। वहीं जो दूसरी बस है वो जयपुर से अलवर अलवर के लिए जाएगी और शाहपुरा होते हुए रवाना होगी। यहाँ पे रोडवेज के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और बसों के अंदर लोग बैठ भी चुके हैं। हम बसों के अंदर ही चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक बस में 30 से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकती है। बस के अंदर जो लोग सफर कर रहे हैं उन सब लोगों ने जो है पहले टिकट बुक करवाई थी। सब लोग मास्क लगा के यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं बस के अंदर की तस्वीर की, किस तरह से बस के अंदर यात्री मौजूद है। बस लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी राहत वो महसूस कर रहे हैं जब सामान्य संचालन शुरू हो चुका है। भैया आप बताइए कहाँ जा रहे हैं, कैसे टिकट बुक करवाई थी? धौलपुर जाना है। कहाँ जा रहे हैं? धौलपुर। देखिए कुछ लोग भैया 62 दिनों बाद संचालन शुरू हुआ है, टिकट मिल रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने घर जा रहे हैं वापस, काफी दिन बाद जाने के लिए मिला है, परिवार से मिलेंगे। संचालन व्यवस्थित शुरू हो गया, ठीक व्यवस्था है? नहीं है व्यवस्था सर, 3 बैठा रखे हैं यहाँ। स्थिति खराब है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है। आप अंदर आके देख सकते हैं, एक सीट पे 3 बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए कुछ यात्रियों की शिकायत है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है। इस मामले को लेकर भी हम बात करेंगे। रोडवेज के अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है। जयपुर डिपो के चीफ मैनेजर हैं बड़े जी, किस तरह की आज व्यवस्था है बस में? क्या सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह फॉलो की जा रही है? बिल्कुल, एक बस में मैक्सिमम 30 सवारी को ही अलाउ किया गया है, बाकी सीटें ब्लॉक है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत टोटल 50 सीटर बस है, उसमें 30 सवारी अलाउ कर रहे हैं। कुछ यात्रियों का भी कहना है कि एक जो 3 सीटें बस हैं उसमें तीनों पे सवारियां बैठी हैं। नहीं, 3 वाली सीट पे सिर्फ 2 ही सीट का अलॉट किया गया है। अगर कोई बैठा है तो वो कोई गलत सीट पे बैठ गया, बाकी पैसेंजर 2 ही अलाउ है। तो देखिए ये चीफ मैनेजर जयपुर डिपो का था, जिनका कहना है कि जो सीट ही 3 सीटर है उसमें 2 ही सीटें बुक की हुई है। अगर कोई है तो उसे तुरंत चेक करवाएंगे और बस रवाना होने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करवाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक राहत की खबर है कि तकरीबन 62 दिन बाद आज राजस्थान रोडवेज का संचालन फिर से सामान्य रूट्स पर शुरू हुआ है। अभी 55 रूट्स तय किए गए और अगर स्थिति बेहतर रही आने वाले समय में तो धीरे धीरे इस जो रूट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। सुबह 7:30 बजे बस जा चुकी है श्री गंगानगर के लिए चूंपुलिया से। उसके अलावा करौली के लिए इसी जगह से बस 8 बजे रवाना हुई थी और अब दिन भर इस तरह का सिलसिला चला रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह रहेगी कि शाम को 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक जो है वो बसों का संचालन नहीं होगा। जो गाइडलाइन तय की गई, जो नॉर्म्स तय किए गए, उन्हीं नॉर्म्स के आधार पर संचालन किया जाएगा। वहीं करौली में बस सेवा फिर से शुरू हुई। लॉकडाउन में छूट के कारण 2 महीने बाद रोडवेज के पहिए घूमे और करौली बस स्टैंड से पहली बस 9 सवारियों को लेकर सुबह 8 बजे जयपुर रवाना हुई। दूसरी बस आज 1:15 पर रवाना होगी। बस से रवाना हुई सवारियों के चेहरे पर यात्रा की खुशी साफ नजर आ रही थी। बस में हिंडौन, महुआ और दौसा से भी सवारियां सवार होंगी। बस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सवारियों को बस में बिठाया गया। कुल 18 सवारियां ही जयपुर जाएंगी। बस में बैठने से पहले उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। साथ ही यात्रियों की चिकित्सा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कर उन्हें बस में बिठाया गया। करीब 2 महीने बाद बसों का संचालन शुरू होने के साथ ही दौसा होकर भी कई बसें गुजरी।
इन बसों में दौसा के लोगों ने फायदा उठाया, साथ ही ऑनलाइन बुकिंग के जरिए बस यात्रा का लाभ लिया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं लंबे वक्त बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जा रहे हो क्या? रुको यार 1 मिनट। क्या आपने हेयर ड्रेसर को पीपीई किट में देखा है? नहीं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं दौसा के एक हेयर सैलून में, जहां आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हैरान मत होइए, ये डॉक्टर या हेल्थ वर्कर नहीं, हेयर ड्रेसर है। ये तैयारी लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाल काटने की है, पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। लॉकडाउन 4.0 के बाद राज्य सरकार ने काफ़ी छूट दी है और उस छूट का असर देखने को मिल रहा है। दौसा ऑरेंज जिला है और ऑरेंज जिले में जो अब लॉकडाउन है 4.0, उसमें सैलून की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में अब सैलून की दुकानें खुल गई है। पिछले 2-3 दिन से सैलून की दुकानें संचालित की जा रही हैं। खास बात यह है कि जो सैलून संचालक हैं वो पूरे प्रिकॉशंस बरत रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही पीपीई किट पहनकर जो सैलून वाले हैं वो कटिंग और दाढ़ी वाल बना रहे हैं। हम सैलून संचालक से बात करेंगे, किस तरह की आप पूरे सावधानी बरत रहे हो इस कोरोना को देखते हुए? सावधानी बरत रहे हैं कि हमारी सेफ्टी और कस्टमर की सेफ्टी और कोरोना को देखते हुए। और क्या क्या पहना है आपने और इनको जो ग्राहक आ रहे हैं उनको किस तरह की आप सावधानी वो दे रहे हो? कस्टमर जब आ रहा है तो हम पहले सैनिटाइज कराते हैं उसे। सैनिटाइज कराने के बाद उसे डिस्पोजल सीट लगाते हैं। डिस्पोजल सीट लगाने के बाद उसे हमारी जो कैंची है, कंघा है, उसको सैनिटाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पीपीई किट पहनते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पूरी सावधानी बरत के स्टार्ट की जाती है। ग्राहक भी हमारे साथ हैं। भैया कितने दिन से परेशान थे और अब क्या आपने पूरा किया है? सर पिछले 2-3 महीने से परेशान थे सैलून को लेकर के कब खुलेंगे, लेकिन काफ़ी राहत की सांस मिली है कि 2-3 महीने बाद सैलून खुला है। और ये सैलून पर आए, ये सैलून बहुत अच्छा सैलून है। यहाँ पे पूरी सावधानी बरती जा रही है और ग्राहकों को पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल सरकार ने छूट दी है कि ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन राहत के साथ साथ सावधानी बरतना भी आवश्यक है। जी हाँ, तस्वीरें दौसा की है, जहाँ ग्राहक से लेकर बाल काटने के हर साजो सामान को सैनिटाइज किया जाता है, पूरा ख्याल रखा जाता है। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। जंगल का एक खतरनाक जानवर शहरों में घुस आया है और अब लोग दहशत में हैं। गली गली में शोर है, शहर में घुसा आदमखोर है। जी हाँ, दहशत है शहर में। लोग सड़क पर है, तलाश है उसकी जो दहशत की वजह है। जंगल छोड़ शहर में घुसा है, जंगल का कानून चलाने शहर में आया है। खतरनाक है, खूंखार है, इंसानों का दुश्मन है। भूखा है, शिकार की तलाश में घूम रहा है गली गली गुजरात के दाहोद शहर के अंदर। जंगल का जानवर शहर में आ गया है। बात जंगल की आग की तरह शहर में फैली। जो डर गए वो घर के भीतर हैं और बाहर हैं वो जानते हैं डर के आगे जीत है। लेकिन पैंथर है बड़ा चालाक, पकड़ में ही नहीं आ रहा। लोग जाल बिछा रहे हैं पर सब बेकार है। कभी किसी घर में डेरा जमा रहा है, कभी किसी और घर में। कोशिश जारी है पर पैंथर पकड़ से अब भी बहुत दूर है।
और अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब सैर पर निकले दो शेर और उनसे हो गया एक इंसान का सामना। सबसे खतरनाक शिकारी। जिसकी दहाड़ दहशत फैला दे। जिसकी मौजूदगी खौफ पैदा करते। जिसके आने से इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। जिसके नाम में भी डर है। वो जंगल का राजा है। शेर है, शेर, बब्बर शेर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।